Hello bachon, let's read this question. The question says, if the displacement time graph of a particle is represented by y is equal to mx plus c, then the particle is moving with, and the given options are a constant speed, b variable velocity, c constant velocity और d constant momentum. तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं की कंसेप्ट की कंसेप्ट and the key concept for this question is graphs of motion. ग्राफ्स ऑफ मोशन। और देखो यहाँ पे बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। तो डिस्प्लेसमेंट हमको कहाँ मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट हमको मिलता है पोजीशन टाइम ग्राफ में। पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ओके। और यहां पर जो मास्टर की जो हमको पता होना चाहिए द फैक्ट अबाउट पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, कि अगर अगर हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं किसका? स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम, ठीक है, एक्स टी ग्राफ लिख देते हैं। स्लोप ऑफ एफ टी ग्राफ्स gives the velocity, वेलोसिटी है ये, वेलोसिटी, VELOCITY, वेलोसिटी। तो अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल लेते हैं तो हमको मिल जाता है वेलोसिटी। चलिए आइए सवाल पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में बात हो रही है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक पार्टिकल का कैसा है, इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू mx प्लस c। तो सबसे पहली बात, तो वी ऑल नो दैट y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये है एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ये है एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ओके। जिसका स्लोप क्या है बच्चे? जिसका स्लोप है m। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो इसी इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो आइए थोड़ा सा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर देखो इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं किसके लिए? एक्स वाई के लिए, ओके। इधर एक्स लोगे, इधर वाई लोगे, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का मतलब क्या होता है बच्चे? देखो ये हो जाएगा, दिस इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे c क्या है? c इज इंटरसेप्ट, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। c इज इंटरसेप्ट, ओके। c होता है इंटरसेप्ट और m है स्लोप। और स्लोप हम जानते हैं क्या होता है स्लोप? tan थीटा इज स्लोप, ओके। तो जब हम अपने ग्राफ को, यानी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उसको इस इक्वेशन से शो कर रहे हैं, तो अगर हम रिप्रेजेंट करें तो देखो यहाँ पर y हमारा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, y डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। और m जो है हम यहाँ पर वेरिएबल्स को थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। तो y हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट को। और x रिप्रेजेंट कर रहा होगा टाइम को। एक मिनट, y रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को और x रिप्रेजेंट कर रहा होगा टाइम को, क्लियर? तो अब यहां पर देख लीजिए, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को, जिसका कि इंटरसेप्ट ऑब्वियसली बात सी है। तो अगर हम अपने उस ग्राफ की बात करें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, तो सी हमारा जो है इनिशियल पोजीशन होगा, जो मीन पोजीशन नहीं होगा, मीन सॉरी, जो ओरिजिन नहीं होगा, यानी बॉडी ओरिजिन से ना स्टार्ट होकर कहीं और से मोशन स्टार्ट कर रही होगी। लेकिन मेन कंसंट्रेशन हमारा यहाँ पर है स्लोप। देखो स्लोप, जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप की बात करते हैं तो वी नो डैट कि v इक्वल टू टेन थीटा। किसके लिए? किसके लिए बच्चे? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और ft ग्राफ के लिए जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है।
और इस इक्वेशन का स्लोप कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चे, वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये ग्राफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है जिस मोशन को, उसमें वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब देखिए कांस्टेंट स्पीड हम नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। वेरिएबल वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी हमने यहाँ डिस्कस किया है, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कांस्टेंट मोमेंटम की, तो देखो मोमेंटम भी नो कि मास इनटू वेलोसिटी होता है, मास m रहेगा, v भी सेम है तो v भी सेम रहेगा, तो p इक्वल टू एम वी, यानी मोमेंटम कांस्टेंट तो रहेगा। लेकिन हमारा ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमको ये बताना है। हमारा ग्राफ जो है, ग्राफ से आपको ये तो समझ में नहीं आएगा ना कि कांस्टेंट मोमेंटम है। ग्राफ से तो ये क्लियर होगा कि भाई जो पार्टिकल है दैट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि ग्राफ से आप स्लोप निकालोगे और स्लोप इज कांस्टेंट, सो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, कांस्टेंट वेलोसिटी, सी कांस्टेंट वेलोसिटी।